100 महत्वपूर्ण फटाफट क्वेश्चंस करते हैं बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बिहार बन गया है। क्वेश्चंस क्या है कि पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। सेकंड क्वेश्चन है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बिहार बन गया है। दाखिल खारिज प्रक्रिया को रजिस्ट्री करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है बिहार। नेक्स्ट है, देश में सड़क हादसे से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? मतलब कि सड़क के हादसे से होने वाले जो मौत के जो आंकड़े हैं उसमें बिहार का स्थान कौन सा है? वो तो दूसरा है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान बिहार का है। मतलब कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे बिहार है जो इस कार्य को संपादित कर रहा है। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य हो चुका है बिहार। कौन बन चुका है? बिहार। बिहार क्या है कि महिला खिलाड़ियों के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर कौन खोलेगा? तो बिहार खोलेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार में स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है केंद्रीय बजट? कौन सा है? 2025-26, मतलब कि पिछले वर्ष के बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। नेक्स्ट है, अच्छा, मखाना बोर्ड कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ पे? तो पूर्णिया में। कहाँ पे? पूर्णिया में। नेक्स्ट है, पटना में गंगा नदी के तट पर बने स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ जो विजडम है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा वहाँ पे स्थापित किया गया है। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो वो है बिहार। तो मुझे बताइए आप लोग कि बिहार में पंचायती राज और विधानसभा में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो वह है कौन? बिहार। नेक्स्ट है कि भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है बिहार। कौन सा है ये? बिहार है। क्या? तो भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है बिहार। किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? कौन सा अफ्रीकी कंट्री है जहां पे बिहार का जो साइकिल योजना है उसको लागू किया जाएगा? वो है कौन है? जाम्बिया और माली में। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो बिहार बन चुका है। क्या है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला भारत का कौन है? उत्तर भारत का पहला राज्य बन चुका है बिहार। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय किया है? तो संस्कृत बोर्ड ने अपने सिलेबस में रामचरितमानस को पढ़ाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके सेफ्टी के लिए शक्ति दल, कौन सा है? शक्ति दल का गठन किया गया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो वो है बिहार। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? तो विभा कुमारी। कौन है? तो पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की ये रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो बिहार के किस विश्वविद्यालय को ए ग्रेड का दर्जा प्राप्त हुआ है? किसके थ्रू? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के द्वारा। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। नेक्स्ट है, बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो बोधगया में बनेगा। ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ पे? तो बोधगया में बनेगा। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पे किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा किया गया है? तो महाराष्ट्र में। मतलब बिहार का ये एक पॉलिसी था, एक प्रोजेक्ट था बच्चा बैंक, उसके ही तर्ज पे महाराष्ट्र राज्य में भी बच्चा बैंक खोला जाएगा। बिहार में विश्व के 7 अजूबों की
प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सिलौजा बोधगया बिहार में। तो जो सिलौजा जगह है बोधगया का, वहाँ पे विश्व के 7 जो अजूबा हैं उनकी जो प्रतिकृति है उसका निर्माण किया जाएगा सिलौजा बोधगया में। बिहार में पहली बार होने जा रहे हैं हीरो हॉकी इंडिया एशियन कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो चांद रखा गया है। तो बिहार में पहली बार हो रहा है क्या? हीरो हॉकी एशिया कप का शुभंकर कौन है? चांद। त्रिनाद एवं टबैको के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भेलूपुर गांव बक्सर। वो कहाँ की रहने वाली है? तो भेलूपुर गांव बक्सर की जिला की रहने वाली है। कौन? तो त्रिनाद एवं टबैको के प्रधानमंत्री हैं कमला सुशीला प्रसाद विशेषर। किस संगठन के द्वारा मखाना को HD हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में। क्या है? बिहार का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में। एक सूचना है कि आप इसका PDF स्टडी विद VS राज UPSC BPSC से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपका इच्छा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पे क्लासेस भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो वह है गिनी में। तो मढ़ौरा में क्या बन रहा है? तो 4500 हॉर्स पावर का वाला जो इंजन है, रेल इंजन है, वो बनाया जा रहा है, जो कि गिनी में भेजा जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो बिहार सरकार ने। अब बिहार सरकार में आप कार्य करने वाले हैं BPSC अधिकारी बनने के बाद, और अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। तो उसके लिए मुख्य जांच आयुक्त जो निदेशालय है उसका स्थापना किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कौन सा है? शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर जू सफारी बिहार में। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। क्या है कि अपने जल निकायों का एटलस जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है बिहार। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले पहले युवा खिलाड़ी बन चुके हैं? तो 35 गेंदों में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और सबसे कम एज के इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। माता सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास को बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 8 अगस्त 2025। ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके एग्जैक्ट डेट पूछे जाते हैं। तो माँ सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम, ठीक है, एवं परिसर का जो उद्घाटन किया गया है वो कब किया गया है? तो 8 अगस्त 2025 को किया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्या कि बदलता बिहार, उससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना किया गया है? तो 100 रुपये। अब कोई भी बिहार में कोई भी फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको मात्र 100 रुपये ही पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़कर के 10 लाख कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो उनका लोन का राशि है पढ़ाई के लिए, वो 4 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है? 10 लाख तक कर दिया गया है। आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख रुपए तक का। ग्राम पंचायत में जो मुखिया हैं, जो मनरेगा में जो है वो पहले 5 लाख तक का योजना प्रशासनिक स्वीकृति देते थे, अब वो 10 लाख तक दे सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो अररिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अररिया जिला को सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला घोषित किया गया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस रोड मैप के द्वारा। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला जाएगा? बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ पे? तो तेल्हारा बाजार नालंदा में खोला जाएगा। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बैरिया पटना। ये बैरिया जहाँ पे बस स्टैंड अब हो चुका है। तो बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बैरिया में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि
को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को। तो जो उपेंद्र नाथ वर्मा जी हैं उनके जयंती कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। और ये पूर्व में मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में और स्वतंत्रता सेनानी भी ये हैं। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो बिहार के 15,000 के जनसंख्या पे एक उप डाकघर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित एवं आरामदायक सफ़र देने हेतु कौन सा सेवा का शुरुआत किया है? तो पिंक बस सेवा भी देख रहे होंगे, खास करके पटना जिला में ये बहुत अच्छे से ये कार्य कर रहा है, जिसमें केवल महिलाएं ही बैठेगी। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन रोहतास जिला में किया जाएगा। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जाएगा? तो कैमूर में। मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ पे तैयार किया जाएगा? तो कैमूर में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये 6 जिलों से होकर गुजरेगा। बजट पे ध्यान देंगे, क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 की ये बात कर रहा है। तो 25-26 के अनुसार पटना से लेकर पूर्णिया के बीच में 6 लाइन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि बिहार के 6 जिला वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया से इसको क्या करेगा, यहाँ से गुजरेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3 नए ग्रीनफील्ड सारण, भागलपुर और राजगीर में बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल नए ढंग से, नए सिरे से एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ पे? गोट सीमेंट स्टेशन कहाँ पे? तो गया में बनाया जाएगा, गया जिला में बनाया जाएगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो लखीसराय में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो लखीसराय में। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार का पहला सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? तो लॉन बॉल्स महिला टीम ने एक स्वर्ण पदक जीती है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है? तो लॉन बॉल्स महिला टीम को ये प्राप्त हुआ है स्वर्ण गोल्ड। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो सुमित्रा रानी शाह को। सुमित्रा रानी शाह कौन है ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप मुझे। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सुल्तानगंज, भागलपुर में। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो सुल्तानगंज, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनेगा? तो राजगीर में बनेगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जाएगा? तो जमुई में। एक प्रश्न है, हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो 1992 में, 92 में। 500वां ई पैक्स प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? तो अजना पैक्स समस्तीपुर को 500वां टर्म का ई पैक्स प्रमाण पत्र मिला है अंजना पैक्स समस्तीपुर को। और ये किनके द्वारा? तो सहकारी मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? तो मोकामा, पटना में। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पे? तो मोकामा में बनाया जाएगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहार के बिहटा में किया गया है। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब, क्या है, बम्बू टिश्यू कल्चर लैब का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो भागलपुर, बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। अगर आपको फिल्म की पढ़ाई करना है तो वो आपको आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में कराया जाएगा। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो बिहार ने। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों की यूनिक आईडी जारी किया गया है? तो 11 अंकों का। तो बिहार के जितने भी पुल हैं, आप लगातार देख रहे होंगे कि कई पुल गिर जा रहे हैं,
खैर कोई नहीं। तो इन पुलों का पहचान करने के लिए एक यूनिक आईडी आंकड़ा अंक दिया जाएगा, तो वो 11 अंक का होगा। बिहार का पहला अंडर वाटर सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो पटना जंक्शन से लेकर के जीपीओ गोलंबर तक। क्या है? बिहार का पहला अंडर ग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी ये जो अंडर ग्राउंड सबवे है उसका बनाया गया है पटना के जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या हो गया है? बिहार ग्रामीण बैंक। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग निर्माण किया जा रहा है, इसका क्या नाम है? तो आरा और बगहा को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो भागलपुर से मुंगेर। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। क्या है? बिहार विधानसभा परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किनके द्वारा? तो अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में 29 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 29 मई 2025 को किया गया। आप याद रखिएगा कि जो बुद्ध सम्यक दर्शन है उसका उद्घाटन कब किया गया? 29 जुलाई 2025 को। बिहार का पहला केबल सस्पेंसर ब्रिज किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो पुनपुन नदी पे। इंद्रपुरी जलाशय पूर्व का नाम है कदबम जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सोन नदी रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है? तो 9.2%। याद कीजिएगा ये आंकड़े इस बार का नहीं है, पिछले वर्ष का है, उसको बताया जा रहा है। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना वैशाली के बिदुपुर में बनाया जाएगा। क्या है? तो पान। एक है गुड़ का कहाँ पे? तो समस्तीपुर। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। तो गंगा जल आपूर्ति के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो मधुबन जलाशय का निर्माण बिहार शरीफ में कराया जा रहा है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किससे स्थापित किया गया है? तो क्या है? धनरई जहानाबाद। क्या है? धनरई जहानाबाद को क्या है? बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव विकसित किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा की बात कर रहा है, सबसे बड़ा बिग कौन है? कहाँ बनाया जा रहा है? तो फुलवरिया जलाशय नवादा। कहाँ है? फुलवरिया जलाशय नवादा। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट का है? तो क्या है? 1.6 मेगावाट का है। 1.6 मेगावाट का है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? अमृत भारत योजना के तहत बिहार का सबसे ज़्यादा डेवलप जो रेलवे स्टेशन है वो सहरसा को बनाया जा रहा है। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस किया गया? देखिए मैथिली भाषा में पहली बार व्यवहार न्यायालय में डिबेट किया गया, बहस किया गया दरभंगा में। खैर, सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त फ्री देने का घोषणा किया है? तो 125 यूनिट। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में 125 यूनिट तक अब जो बिजली है उस पर पैसा नहीं लग रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु कितना रहेगा? तो 45 ईयर। अगर आप 45 वर्ष तक हैं तो आप युवा के श्रेणी में आएंगे। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये प्रति माह कर दिए हैं। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक जो पटना गांधी मैदान के पास है, कारगिल चौक से लेकर के NIT मोड़ तक के इसको बनाया गया है। कितनी इसकी खर्च किया गया है इस पर? तो 422 करोड़ रुपये खर्च किया गया है और इसका जो लंबाई है वो 2.2 किलोमीटर है। तो पहला जो
डबल डेकर पुल है उसकी लंबाई कितना है 2.2 किलोमीटर। बिहार में आयोजित हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया का सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम में जो मधुबनी पेंटिंग है उसको बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या रही है? उन्नत बिहार विकसित बिहार। आप ध्यान देंगे ये 2025 की बात कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार दिवस 2026 की थीम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो मैथिली मृणालिनी बनी है। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूरे पर शताब्दी समारोह पे मुख्य अतिथि कौन आमंत्रित हुए थे? तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 8%। कितने पे? 8%। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है एवं सबसे कम वन वाला जिला कौन है। खैर, तो 8% पे हमारा क्या है? वन है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि टोटल आंकड़े कितने हैं? तो 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर पे हमारा क्या है? हमारा ये वन है। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? शिक्षा विभाग पर। अच्छा, हम अभी जो बजट हमारा जो 26-27 है, राइट, उसको भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बजट ही करेंगे। ओके, तो ये बहुत नहीं चिंता करने की बात है कि ये सर इसमें सारा कुछ 2025-26 का है बजट और रिपोर्ट उसके पिछले वर्ष का हम फिर से फ्रेश डेट मीन्स के 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है एवं जो 26-27 का जो बजट है उसको करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो आरा नगर निगम को सबसे फर्स्ट पे चुना गया है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो बेगूसराय को आकांक्षी जिले में प्रथम स्थान मिला है। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? तो मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को। बिहार की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स लैब का उद्घाटन बिपाट गया में किसने किया? तो नीति आयोग के CEO वी.आर. सुब्रमण्यम जी के द्वारा क्या है अत्याधुनिक जेन नेक्स लैब का उद्घाटन बिपाट, जहाँ पे आप BPSC क्वालिफाई करके जहाँ आप जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, वहाँ पे किया गया उद्घाटन। बिहार के कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो वो कौन है? गेहूअनवा नदी कैमूर। ये क्या है? नदी गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी कौन बन गई है? तो गेहूअनवा नदी कैमूर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 200 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के कौन से खिलाड़ी हैं? खुशी यादव भागलपुर। अच्छा, हमारे BPSC में क्वेश्चन पूछ लेगा कि खुशी यादव का संबंध किससे है? तो क्या है ये? तो ये क्या है? स्टीपल चेंज में, ठीक ना, इनको पदक मिला है। कौन सा? तो स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, भागलपुर के हैं। भागलपुर जिला में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट का है? तो ये 800 मेगावाट का 3 प्रोजेक्ट लगेगा, टोटल 2400 मेगावाट का। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन रहा है? तो दरभंगा एयरपोर्ट सबसे सफल भारत का, ये बात कर रहा है, भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन सा? दरभंगा रहा है। बिहार का पहला कचरा निपटारा संयंत्र जो है वो किस जिला में बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। क्या है? बिहार का जो पहला कचरा जो निष्पादन संयंत्र केंद्र है वो कहाँ पे वो है संयंत्र? वो मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठोस, देखिए ये क्या है? ये ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर है, वो रामचक बैरिया में, और कचरा निपटारा संयंत्र, ठीक है, वो कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजगीर में किया गया है। और नेब्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नव नालंदा बिहार राजगीर में। क्या है? नोब्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो नव नालंदा महाविहार में। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारतीय बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो पूर्णिया के। अब ये पूछेगा क्या अवधेश कुमार का संबंध किस जिला से है? तो पूर्णिया के। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन के जो अहम भूमिका निभा रहे थे उनका नाम क्या था? तो एयर मार्शल अवधेश कुमार जी, जिनका संबंध पूर्णिया में है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक सूचना है कि जिन किन्हीं को
हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं। वो है स्टडी विथ VS राज UPSC BPSC, जहाँ सुबह मॉर्निंग अभी तो 6 बजे से क्लास शुरू किया हूँ, ठीक है। ऐसे क्लास टाइमिंग है 6:30, मॉर्निंग 6 o'clock से आपका करंट अफेयर एनालिसिस किया जाता है और शाम को 7:30 से आपका इसी चैनल पे क्लास होता है शाम को PM में। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू।